हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई खूब ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। पिछली कक्षा में हमने कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों को हल करवाया था। आज भी हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला सवाल है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। 4 सेमी लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेमी दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति और लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? जो दे रखा है, दिया है, क्या दिया है? वक्रता त्रिज्या r बराबर -40 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाएगी, तो -20 सेंटीमीटर। ठीक है ना। और क्या दे रखा है? वस्तु की दूरी दे रखा है कितना? -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर। तो दर्पण सूत्र क्या होता है? चूंकि में चूर के नीचे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। इसलिए क्या हो जाएगा? u का मान हो जाएगा 1/-30, 1/v हो गया, f का मान हो गया कितना? -20। दे रखा है सवाल में क्या? दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो हमने निकाला कि वक्रता त्रिज्या क्या है। फिर हमने वक्रता त्रिज्या से निकाला क्या? फोकस दूरी। फोकस दूरी निकालने के बाद हमने क्या किया? वस्तु की दूरी निकाला, चूंकि सवाल में दे रखा है। तो हमने दर्पण का सूत्र प्रयोग किया और यहाँ से हम प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ से इसको पक्षांतर करते हैं किसको? 1/-30 को। तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/30 - 1/20। तो 1/v बराबर हो जाएगा कितना? देखिए, यहाँ 30 है और यहाँ 20 है। दोनों के हर को बराबर करने के लिए हम यहाँ 2 का गुणा करेंगे अंश और हर में, और यहाँ 3 का। तो यहाँ 2 का गुणा करेंगे, 2 - 3 और बटे कितना? 60। तो यहाँ हो जाएगा 1/v बराबर -1/60। ठीक है ना। तो v बराबर कितना हो जाएगा? -60। तो प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है, तो लिखेंगे अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। आप दूसरा भी लिख सकते हैं शब्द कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितना है? 60 सेंटीमीटर है। अब देखिए, अब दूसरा सवाल इसमें क्या पूछा है कि प्रतिबिंब की लंबाई भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? रेखीय आवर्धन m बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई और बटे क्या होता है? वस्तु की लंबाई और बराबर होता है क्या? -v/u। ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? इसलिए मान रख लेंगे प्रतिबिंब की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब की लंबाई और बटे वस्तु की लंबाई दे रखा है कितना? 4 सेंटीमीटर। तो 4 और v का मान अभी हमने ज्ञात किया कितना? -60 और u का मान कितना है? -30। तो ये हो जाएगा -60/-30। अब यहाँ से हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई बराबर। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ से कटेगा 2 बार में, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो
तो मिलेगा -2 और 4 दूना 8 -8 कितना आ गया -8। तो लिखेंगे अतः प्रतिबिंब की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। हमने पहले ही कहा था कि दूरियां कभी ऋणात्मक नहीं होती हैं, तो प्रतिबिंब की लंबाई कितना हो गया 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लो। फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेमी है। 3 सेमी लंबी एक वस्तु दर्पण से 45 सेमी की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अब यहां पर लिखेंगे, दिया है जो दे रखा है उसको पहले लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या r बराबर -60 सेमी। तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या का आधा कितना हो जाएगा -30 सेमी। ठीक है ना। इसके बाद क्या दे रखा है, वस्तु की दूरी दे रखा है u -45 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इसलिए हम दर्पण के सूत्र का प्रयोग करेंगे क्या, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि मैं चूर के नीचे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं 1/u + 1/v बराबर 1/f। समझ में आ रहा है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, कहीं पर भी किसी भी प्रश्न में लग रहा हो कि डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य छोड़ देना। ठीक है ना। अब यहां से u का मान रखेंगे 1/-45 और v का मान हमें निकालना है। f का मान दे रखा है कितना 30, तो हो गया 1/-30। 1/-45 को पक्षांतर करेंगे, मिलेगा 1/v बराबर कितना मिलेगा 1/45 और -1/30। अब यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 30 है। दोनों का हर बनाने के लिए हमें यहाँ 2 का गुणा करना पड़ेगा और यहाँ 3 का। तो 1/v बराबर हो जाएगा कितना 2 - 3 और बटे कितना 90। 45 गुना 90 और 30 × 90। ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 1/v बराबर कितना -1/90। तो यहाँ से हो जाएगा v बराबर कितना -90। v का मान आ गया कितना -90। तो पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने, अगर यहाँ माइनस है तो सामने, अगर प्लस होता तो क्या पीछे, दर्पण के सामने 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है ना। यह पहला भाग भी ज्ञात हुआ। अब हमें लंबाई भी ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, रेखीय आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई और बटे क्या वस्तु की लंबाई बराबर क्या -v/u। ठीक है ना। इसलिए अब हम मान को रख लेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यह हो जाएगा 3 और माइनस v का मान कितना आया है -90 और u का मान कितना आया है -45। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 45 दूना 90 -2। तो प्रतिबिंब की लंबाई
कितना हो जाएगा, -6। तो अब अंत में हम आंसर मेंशन करेंगे क्या, अतः प्रतिबिंब की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। समझ में आ रहा है कैसे हल हो रहा है, ठीक है ना। अब पिछला सवाल भी इसी प्रकार का था, बस थोड़ा सा परिवर्तन है अंकों को लेकर। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो है 13 का है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 8 सेमी है, 3 सेमी लंबी एक वस्तु दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति और लंबाई बताना है। तो लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, दिया है R बराबर -8 सेंटीमीटर। इसलिए F बराबर कितना हो जाएगा, -8/2 बराबर -4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब उसके बाद वस्तु की दूरी दे रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर। U बराबर है -12 सेंटीमीटर। शुक्र में चोर के नीचे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, दर्पण का सूत्र होता है 1/U + 1/V बराबर 1/F, ठीक है ना। इसलिए हो जाएगा 1/U, तो U का मान आ गया -12 और प्लस V का मान हमें ज्ञात करना है, और F का मान कितना, -4। अब हम -12 को पक्षांतर करेंगे तो 1/V बराबर 1/12 और -1/4। तो 1/V बराबर हो जाएगा कितना, अब यहाँ 12 यहाँ 4 है, यहाँ 3 का गुणा कर लें अंश और हर में, तो हर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 1/V बराबर क्या हो जाएगा, 1 - 3/12, तो मिलेगा -2/12। तो यहाँ हो जाएगा 2 × 2 और 2 × 6 = 12। यहाँ पर हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तो यहाँ यह 6 टाइम में जो है डिवाइड होगा। अब यहाँ से हो जाएगा V का मान क्या, V का मान हो जाएगा कितना, 6, -6 लिखेंगे। अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है ना। अब हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की लंबाई। तो लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, रेखीय आवर्धन का सूत्र m बराबर होता है क्या, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर क्या, -V/U, ठीक है ना। इसलिए हो जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई कितना है, 3 सेंटीमीटर है, माइनस, और यहाँ से V का मान कितना हो जाएगा, -6, और U का मान कितना है, यहाँ U का मान है -12, V का मान है -6 और U का मान है कितना, -12। तो यहाँ से हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और यह हो जाएगा 6 दूना 12, ठीक है ना। तो मिलेगा क्या, प्रतिबिंब की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, -3/2।
और -3/2 क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगा, -1.5। तो लिखेंगे अतः प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई कितना है, 1.5 सेंटीमीटर है। अगर यही प्रकृत पूछता तो हम लिखते हैं कि आभासी होगा और उल्टा होगा, ठीक है ना। तो यह हो गया प्रश्न संख्या 13। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। देखो सभी प्रश्न एक ही जैसे हल हो रहे हैं, ठीक है ना। अगर एक प्रश्न समझ में आ गया तो बाकी सभी प्रश्न ऐसे ही हल होंगे। तो यहां से हुई अगला प्रश्न देखते हैं कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 120 सेंटीमीटर है, 4 सेमी लंबी एक वस्तु दर्पण से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मैं चाहता हूं इस सवाल को जो है प्रैक्टिस करो और हमें आंसर करके जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब इसको इसलिए हम छोड़ रहे हैं क्योंकि ये भी प्रश्न सेम वैसे ही है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करो, लगाओ, देखो आ पा रहा है कि नहीं। अगला प्रश्न है 10 सेमी फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर दर्पण के ध्रुव से 15 सेमी की दूरी पर 3 सेमी ऊंची मोमबत्ती रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति व आकार बताना है हमें कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और आकार का मतलब उसकी लंबाई क्या होगी, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे क्या, दिया है यहाँ तो दे रखा है f बराबर कितना, -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी क्या है, u बराबर -15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर। चूँकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। इसलिए क्या हो जाएगा, u का मान कितना है, -15, ठीक है। v का मान हमें ज्ञात करना है, f का मान -10। 15 को पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1/v बराबर 1/15 और -1/10। तो 1/v बराबर हो जाएगा क्या, अब यहाँ 15 है, यहाँ 10 है, तो यहाँ 2 का गुणा कर लेते हैं, यहाँ 3 का, तो यहाँ जो है 2 माइनस हो जाएगा कितना, 2 - 3 और बटे कितना 30। तो यहाँ से हो जाएगा 1/v बराबर कितना, -1/30, ठीक है ना। तो v का मान क्या आ जाएगा, -30, v का मान क्या आ जाएगा, -30, ठीक है ना। अब हो जाएगा अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। समझ में आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब का जो है आकार क्या है, प्रतिबिंब का आकार क्या है। सॉरी ये तो लाइट गया क्या, हाँ आ गया। प्रतिबिंब का अब हमें क्या ज्ञात करना है, आकार। तो लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, m बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे क्या, वस्तु की लंबाई बराबर माइनस
v बटे u, v बटे u। तो इसलिए हो जाएगा क्या, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। अब देखो प्रतिबिंब की लंबाई हमें ज्ञात करना है, वस्तु की लंबाई कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर ऊंची है, मतलब मोमबत्ती जो है, और यहाँ से हो जाएगा माइनस, v का मान आया है -30 और u का मान है -15, तो यह हो जाएगा -30 और बटे -15, माइनस से माइनस कट जाएगा, 15 दूना 30, तो यह हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 -6, तो लिखेंगे अतः प्रतिबिंब की लंबाई, अतः प्रतिबिंब की लंबाई कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इस प्रश्न में एक नया हम प्रश्न जो है इंक्लूड कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर प्रश्न चेंज हो जाता है कि हमें इसकी प्रकृति भी बतानी है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अगर यहाँ प्रकृति भी हमें ज्ञात करना होता तो हम देख रहे हैं कि जो वस्तु जो प्रतिबिंब की दूरी है वह ऋणात्मक आ रही है। इसका मतलब हमने दिखाया कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने 7 सेंटीमीटर की दूरी पर तो बन रहा है, लेकिन हम यहाँ से देख रहे हैं प्रतिबिंब की लंबाई क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ऋणात्मक मान आ रहा है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। और आप जानते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थितियों में केवल 5 स्थितियों में ऐसा होता है कि प्रतिबिंब उल्टा बनता है। और साथ साथ एक बात का और ध्यान रखेंगे कि प्रतिबिंब वहाँ वास्तविक बनता है, केवल एक ही स्थिति में प्रतिबिंब सीधा बनेगा और जो है आभासी बनेगा। बाकी 5 स्थितियों में प्रतिबिंब क्या बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा और साथ साथ उल्टा होगा। तो ये सभी प्रश्न में देखो, इस सभी प्रश्न में मैंने एक ही प्रकार का प्रश्न रखा ताकि 2 4 5 प्रश्न जब लगातार प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें आ जाएगा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न हमने छोड़ा है, इसे लगाकर बताना कल आंसर कितना आया है। ठीक है, अब मिलते हैं हम अगले क्लास में।